दोस्तों आज सुबह हम फार्म पर जल्दी आए हैं। क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर साहब हैं जो लगभग 700 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ पहुँचे हैं। कल सुबह ये चले थे तो रात 11 बजे पहुँचे हैं ये। तो ये हमारे यहाँ आए, आज इनको 2 गाय लेके जानी है। तो नाम बताओ जी अपना क्या है? सर मेरा नाम प्रियांशु चौधरी है और मैं जनपद प्रयागराज के बगल में एक जिला पड़ता है कौशाम्बी का, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं सर चौहान सर से बहुत दिनों से जुड़ा हूँ और सर ये बहुत ही अच्छे इंसान है सर। मैंने रात को आया, ये मुझे कई बार फ़ोन किए कहाँ हो, पहुँचे कि नहीं। मेरी अच्छे से देखभाल की सर और मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। आइए। तो दोस्तों ये हमारे साथ हैं। ये 3 महीने से हमारे मतलब पहले इनका हमसे संपर्क हुआ सोशल मीडिया के थ्रू। फिर 8 ये महीने हो गए सर। 8 महीने हो गए लगभग। तो फिर इनकी एक रिक्वेस्ट थी, अच्छी गाय चाहिए अच्छी। इनके पास कुछ गाय हैं और वो पहले रिपीट ब्रीडिंग में थी। तो पर इनका हमसे फ़ोन हुआ 8 महीने पहले, हमने इनको बस क्या जी सामान्य सी चीज़ें बताई तो इनके यहाँ वो दिक्कत सोल्व हो गई। अभी हमारे पीछे पड़े थे, हमें गाय दिलवा दो 2 अच्छी। मैं कहा अच्छी गाय तो बाज़ार में नहीं है। तो 3 महीने लगे हमें इनके लिए गाय ढूंढने में 2। तो अभी वो गाय लेने भी आए हैं और इनको फार्म के बारे में बताते हैं। और पहले आपको अपना फार्म दिखा देते हैं। तो जो आपको पूछना है वो आप, जी सर, जो चीज़ आपको पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हम लोगों की तरफ ये जो चारा खिलाने वाला बनता है, हम लोगों की तरफ ऐसे नहीं बनता सर। हम लोगों में बीच बीच एक मतलब जैसे एक पर गाय का अलग बनता है, ये गाय का अलग बीच बीच में। वो छोटे लेवल का काम है। अच्छा, इसमें और उसमें क्या फर्क है? उसमें फर्क है, इसमें मैन पावर का काम बहुत है। हाँ। कि आपको प्रत्येक गाय का अलग डालना पड़ेगा, निकालना है तो मैनुअली सबका निकलेगा, है ना। तो यहाँ क्या है कि वो लेबर भी ज़्यादा लगेगी, बहुत दिक्कत रहेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बहुत जल्द क्या है, ये बड़ी लेवल की टेक्निक, मतलब पंजाब लेवल बड़ी डेयरी फार्म करने का तरीका ये है। तो हम इस दीवार को भी अभी हटवा देंगे बिल्कुल। तो बीच में अपना डाला और ये हमारा जुगाड़ है जिससे गोबर उठाने का काम करता है। हमारे फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठता है। तो इससे क्या कहते हैं, हमारे लिए किस्मत बहुत अच्छी है हमारी कि जैसे हमने सब कुछ डाल दिया यहाँ से लेके ऐसे करके हम इसकी आसानी से सफाई कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताएं, जैसे ये आपने टाइल्स लगवा रखा है, तो क्या टाइल्स लगवाने में क्या एडवांटेज है सर? टाइल का एडवांटेज ये है कि जो फीड होती है उसमें पानी मॉइस्चर बना रहेगा ना। तो ये जो प्लास्टर होता है इसमें फंगस आया था और ये टूट जाता है, मतलब गंदगी टिक जाएगी, फंगस टिक जाएगा, फंगस ग्रोथ हो जाएगी, कीड़े भी पड़ जाते हैं कई केस में। तो इस पर टाइल पे रहता है तो स्मूथ इतनी होती है। अगर हम 4 दिन भी धुलाई नहीं करेंगे तो यहाँ किसी भी चीज के रुकने से कीड़े नहीं पड़ेंगे और दिक्कत नहीं होगी और पशु को इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमेशा टाइल लगवाई जाती है। अब ये 10 दिन 15 दिन भी अगर आप वॉशिंग नहीं करेंगे ना और आपका ड्राई चारा है तो देखो बिल्कुल नया है, तो पशु को इन्फेक्शन नहीं होगा और काम बहुत आसान होता है और बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी। वरना फीड एक दिन भी रख देंगे ना, किसी कोने में फीड पड़ी रह गई, इनकी दरारों में घुस गई तो मतलब वो सड़ जाती है और सड़ा चारा पशु खा लेगा तो टॉक्सिन बन जाता है, बीमारी आ जाती है। इसके लिए टाइल लगवाई जाती है। अच्छा सर ये बताएं, जैसे हम लोगों की तरफ मान लीजिए जो छोटे किसान हैं, उनको सर साइलेज तो मिलता नहीं है। बहुत लोग जैसे हम लोगों की तरफ देखो 20-25 लीटर के लिए साइलेज तो महंगा चाह रहा था। तुम नए फार्मर हो, तुम छोटी गाय 20 लीटर तक की गाय के लिए अपनी खेती है तो बहुत सारी चीजें बाजार में। मसला ये है कि गाय को जो सप्लीमेंट और डाटा चाहिए वो पूरा मिलना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन कितना चाहिए दूध के हिसाब से, ड्राई मैटर कितना चाहिए, है ना। तो उन सबकी कैलकुलेशन के हिसाब से चारा देना, कोई साइलेज नहीं है, बस आप उसको कैसे पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मक्खन ग्रास है उसमें काफी हैवी प्रोटीन है, बरसीन में है, ठीक है। ड्राई मैटर के लिए भुस्सा है। तो मैं तुम्हें इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि आप 8 रुपए किलो वाला साइलेज खरीद के मत खुलाना। तुम्हें तो क्या है, अपने यहाँ बरसीन बो देना, मक्खन ग्रास बो देना, जई बो देना और नेपियर बो देना। नेपियर पे हमने 35-40 लीटर की गाय पलती हुई देखी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, लेकिन वो सबसे आसान रास्ता है ना। जैसे ज्यादा बड़ा काम है तो हम कैलकुलेशन नहीं करते तो साइलेज डाल देते हैं। तो तुम मक्खन ग्रास, बरसीन और भूसे पर अपना काम चलाना और विस्तृत जानकारी देखो। हमें भी अभी हम मतलब बहुत कुछ जानते हैं, अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं, लेकिन हम देवा डेयरी फार्म वालों से बात करके तुम्हें स्पेशल डाइट बता देंगे। भूस इतना डालना है और बरसीम इतना देना है और साइलेज वो देना है और फिर जो भी देना है तो उसकी डाइट आपको बता दी जाएगी। तो साइलेज कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं, साइलेज तो आसान सौदा है। मतलब जैसे अंडे को पर्याप्त विटामिन वाला सोर्स माना जाता है कि अंडा खा लो तो जी चीज़ें जल्दी पूरी हो जाती है, ऐसे ही साइलेज को रखा गया है। साइलेज डाल देंगे तो सब चीज़ें मतलब बैलेंस डाइट में आता है वो, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप बिना उसके भी घरेलू स्तर से भी पाल लेंगे। तो मतलब सर 35 लीटर की गाय भी हरे चारे में पल सकती है? देखो थोड़ी मेंटेन करने में दिक्कत आती है, पलती हैं, पलती तो सब है। गाय को क्या चाहिए, गाय को चाहिए अपना प्रोटीन, फाइबर और अपना ड्राई मैटर और सप्लीमेंट चाहिए। वो जैसे आप दे दो वैसे सही है, वैसा नहीं है कि जैसे
और सर ये भूसे और पराली में क्या मतलब करके खिलाने से क्या पड़ता है? पराली थोड़ा सा फास्फोरस ज्यादा होता है, लेकिन पराली से दूध कम होने की शिकायत रहती है। तो आप भूसा स्टैंडर्ड है, सब लोग भूसा ही खिलाते हैं। तो ड्राई मैटर कैलकुलेट करके आपकी गाय के हिसाब से वो डाइट बन जाएगी। वो आशीष के डॉक्टर साहब हमारे, उनसे बनवा देंगे, या देवा डेयरी फार्म वाले। हम ज्यादातर चीजें उन्हीं से पूछते हैं, क्योंकि देखो उन्हें 10-12 साल हो गए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम मास्टर हैं, हमने अपने स्तर तक का बहुत सीख लिया है, लेकिन हम अभी भी कुछ कंसल्ट करना तो देवा डेयरी फार्म वालों से करते हैं। अच्छा सर, जैसे मैं देख रखा है आप अलग अलग बनाए चैम्बर, तो इसका फिर क्या? अलग अलग बनाने का मतलब ये होता है, जैसे ये गाय है हमारी, ये 20 से 25 लीटर की गाय है, या 18 से 25 लीटर की गाय है ये। और इनका मतलब ये अलग बाड़े में रखी है, इनकी फीड भी अलग है। इनको हम आशीष का MS30 फीड देते हैं, ठीक है। और ये बड़ा अलग है और ये बड़ा अलग है। ये सब बड़ी गाय है, देवा डेयरी फार्म वालों से आई हुई गाय है ये। इनकी मिल्क कैपेसिटी अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ दिक्कत चल रही है साइलेज की। हमारा साइलेज उसमें अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अब हम जल्दी कर रहे हैं अरेंज। तो ये गाय सब 35-35 लीटर प्लस की हैं, और ये सब अभी 30-30 लीटर के एवरेज में दूध दे रही हैं। और ये पंजाब से आया, एक बार ये भी 25-27 के आसपास पहुंच गया है। और ये प्रधान जी की गाय है। तो ये मतलब कहने का ये, इनको अगर वहां रख देंगे तो इनकी फीड वो खा जाएंगे, तो इनको पर्याप्त चीजें नहीं मिल पाएंगी। अब तो ये एक ही कैटेगरी है, इसी बाड़े में हमने डाल देना है। और ये घूमती रहेंगी, खुलती रहेगी, खाते, जिसको जितना खाना वो खा लेगी। हम तोल के डालते हैं इसको, जैसे 25-25 किलो इनको साइलेज चाहिए, और 3-3 किलो के आसपास इनको भूसा चाहिए, और 8-8 किलो फीड चाहिए। तो इस हिसाब से हम इनको फीड डाल देते हैं, और ये अपना प्रीमिक्स बना देते हैं। और ये मतलब ट्रेस मिनरल जो भी डालना है उसमें, बफर है, ट्रेस मिनरल है, और टॉक्सिन बाइंडर है, रूमन के लिए है। और इनको हम वो भी दे रहे हैं, ईस्ट दे रहे हैं, जो डाइजेशन में आसानी रहे, क्योंकि बड़ी गाय को सपोर्ट बहुत चाहिए। तो ये मतलब इस बाड़े में रहेंगे तो 24 घंटे में इनको यही खाना है, और कोई इनका चारा खा नहीं पाएगी, है ना। अच्छा सर, ये बताएं सर, ये जो आपने लगवाया है सर, इसका कितना गैप है और इसका लगाने का क्या फायदा है सर? फायदा ये है, फायदा देखा है तो गाय एक दूसरे से लड़ेंगी नहीं। मतलब अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि मतलब इसका दिल कर रहा है तो ये उधर तक भगी चली जाएगी, गर्दन लेके, ताकतवर है तो, है ना, परेशान करेगी, लड़ाइयाँ होंगी। अब कम से कम ये है कि ये इस बाड़े में ही जा सकती है, और यहाँ अगर इसमें खा रही है तो ये यहाँ तक आएगी। वरना अगर ये नहीं होगा तो ये मतलब उधर तक जाएगी, जो ताकतवर होगी ना, वो एक दूसरे को परेशान करेगी और लड़ाई चलती रहेगी। तो अब कम से कम ये है, या तो इस खाने में आएगी या यहाँ आएगी, बस इन ये जो मैंने देखा आप ये हुक जो है सर, बहुत लोग ऐसे बांध के रखते हैं यहाँ से। नहीं, ये आसान तरीका, देखो डेयरी फार्म में क्या है, चीजों को बहुत आसान रखना है। ये ऐसे खुल जाता है आराम से, देखो ऐसे पकड़ा और ऐसे खोल दिया, है ना, और बस पकड़ दिया। तो मतलब वो बांधने के झंझट आसान है, 10 मिनट में हमारे पाल का सारे काम कर देता है ना। सर क्या ये काऊ मैट जरूरी होता है सर? कौन से वाला? जो काऊ मैट लगी है, जो नीचे मैट का ऐसे होता है, देखो मैट का क्या होता है, मैट आपको मिल्किंग वाले बाड़े में रखनी चाहिए। वैसे हमारा थोड़ा सा ही पक्का है, तो आगे आगे के घुटनों पे कम से कम रखनी चाहिए। हालांकि जो बड़ी गाय है उनके पीछे भी होनी चाहिए। तो उसका फायदा क्या रहता है कि एक तो ये घुटने, मान बेट वाली गाय है, 5-7 कुंटल की गाय है, और घुटना जब इस पे टिकेगा तो स्ट्रेस तो बनेगा, स्ट्रेस बनेगा। और कभी कभी कहता है जोड़ों में दिक्कत आ जाती है, तो उससे स्ट्रेस, पशु को स्ट्रेस से बचाने के लिए, क्योंकि 30 लीटर का कोई गाय दूध दे रही है, अगर वो स्ट्रेस में रहेगी तो दूध नहीं बनाएगी, है ना। अच्छा सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो आप बाहर है सर, तो क्या सर इसमें गोबर पड़ा रहता है कि आप? बिल्कुल, इसमें गोबर, देखो बहुत से लोग बोलते हैं हमें कि गोबर पड़ा, गंदगी। भाई गोबर से कहीं गंदगी नहीं होती, गोबर तो हम लोग घर में फेरते थे, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल होता है। लेकिन इसका यहाँ रोल क्या है डेयरी फार्म में, बताता हूँ आपको। कि ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी चल के, इसमें आप जाएंगे ना तो ये गोबर पड़ा हुआ, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो ये क्या है, पशु जब चल रहा है, तो अगर आप पक्के पे चलेंगे, आप लगातार चल के पक्के पे देख लो, तो पैरों में दिक्कत हो जाएगी, हड्डियों में सूजन आ जाएगी। तो ऐसे ही पशु के साथ है। तो जो पशु को आरामदायक कंडीशन में रखना, तो एक तरह से गद्दा टाइप का है, फोम है ये। तो पशु जा रहा है, आराम से चल रहा है, तो वो स्पंज बन रहा है, तो पशु को स्ट्रेस नहीं है, और आराम से बैठेगा, खुले में बैठ रहा है। क्योंकि रेता और मिट्टी अगर हम डालते हैं बार बार ना, तो हार्ड भी हो जाता है, और बाहर से बार बार चीजें लाई नहीं जाती, इन्फेक्शन आ जाता है। तो इसके लिए गोबर डाला है, और ये 7-8 महीने में उठवाएंगे नहीं, केवल बरसात से पहले इसको उठवाना है, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये पशु के लिए गद्दे का काम करता है। बहुत से लोग बोलते हैं गंदगी है, भाई ये गंदगी नहीं है, यही डेयरी फार्म का गणित है। क्योंकि बाहर से अगर हम बार बार चीज लाएंगे तो इन्फेक्शन आएगा, और मैस्टाइटिस होने की शिकायत सबसे बड़ी रहेगी। अब हमने इसको लॉक कर दिया है, मई तक हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, मई में इसको उठवाएंगे ताकि बरसात में दिक्कत ना हो, और बरसात के बाद फिर से ये 1 साल के लिए ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, मतलब बरसात में उठवा लेंगे? हाँ, बरसात में इसलिए उठवाएंगे क्योंकि कीचड़ होगा। वैसे तो नहीं उठना चाहिए, लेकिन पानी की जंगल है, पानी की सप्लाई ज्यादा है, पता चला ये भी बह जाएगा, इसका भी नुकसान होगा, और मतलब ज्यादा कीचड़ उचड़ हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा हटवा देंगे इसको। और सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे सामने मान लीजिए रात को आप बताएं थैला के सिंटल आ गए, और बहुत सी ऐसी जगह है कि आगे इसे अंदर बंद करो। हाँ, दवा सर ओरिजिनल मिल नहीं पाती है। देखो थनैला कहा जाए तो एक तरीके से ये ना मैनेजमेंटल डिसीज है। थनैला जब बनता है, जब या तो बॉडी में टॉक्सिन बन जाए,
है ना। तो 99% यही कारण होता है। तो आपको क्या टॉक्सिन माइंडर देना है ना, रूमन उसका सेट रखना है, फाइबर बैलेंस डाइट अगर आप देंगे और बैलेंस फीड देंगे और टॉक्सिन माइंडर साथ में देंगे तो थनैले की दिक्कत आती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कोई मेजर समस्या मैस्टाइटिस की नहीं है, और आती भी है तो आपको अगर मान लिया कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे अभी सोमेटिक सेल हमारी कुछ गाय के हमारे यहाँ CMT टेस्ट हुआ था, उनकी फैट डाउन जा रही, तो उनमें टेस्ट हुआ तो वो फिजिकल नहीं आ पाया लेकिन अंदर था, तो लेकिन वो रुका रहा, अब भी नहीं है, वो बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारी डाइट बहुत बढ़िया, हालांकि हमारे साइलेज की दिक्कत की वजह से ऐसा हुआ। तो हमें बचाव के लिए टॉक्सिन माइंडर अगर आप दे रहे हैं बढ़िया जैसे 80 की फीड दे रहे हैं, वो मतलब बहुत अच्छी फीड है, सब नंबर 1 पे हम कह सकते हैं। इसलिए नहीं, प्रचार नहीं, क्योंकि मैं खुद खुला रहा हूँ, मैं अपनी 40 लीटर गाय को गलत फीड तो खिलाऊंगा नहीं। तो वो फीड भी एक अफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल करके उसमें है, वो शायद कंट्रोल करके देते हैं, और दूसरा टॉक्सिन माइंडर दे रहे हैं, बैलेंस फीड दे रहे हैं, है ना, और सब चीजें दे रहे हैं। तो पशु अगर स्वस्थ है तो मैस्टाइटिस नहीं आती है। तो बस आपको पहले बचाव करना है। और अगर इलाज की बात करें तो इलाज के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा ये है, इलाज में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर प्राइमरी स्टेज में आप पकड़ लेते हो तो एलेंट्रा की ट्यूब आती है, MST की वो चढ़ा दीजिए, और शायद दूसरा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया अगले दिन वो नहीं आता, स्वेलिंग आ जाती, तो आप फ्लूनिस्टिन मैग्लोमाइन लगा सकते हैं। मैग्लोडाइन के नाम से आता है, फिनाडाइन के नाम से आता है, हम तो 2 यूज करते हैं। और अगर मान कितने दिनों तक लगाना है सर? 1 बार की डोज, अगर आप पहली स्टेज में पकड़ लेना, छींकने में उसके दूध का कलर भी चेंज होगा, मतलब स्वेलिंग भी है, तो मैग्लोडाइन लगा दीजिए, ये फिनाडाइन लगा दीजिए, और एलेंट्रा ट्यूब चढ़ा दीजिए। और तीसरी चीज रहती है कि आपको अगर लग रही ज्यादा दिक्कत हो गई है, वह तो होती नहीं है, अगर आप पहली स्टेज में पकड़ लेते हैं, तो फिर आप एनरोफ्लोक्सासिन 20 ml लगा दीजिए वेट के हिसाब से, वो आपका टर्न हो जाता है। हमने कोई मतलब बड़ा एंटीबायोटिक पिछले 6-7 महीने में अपने डेयरी फार्म पे यूज नहीं किया। अच्छा, उसमें हम लोगों ने कई बार देखा है कि मान लीजिए डोज तो सबको पता चल जाती है कि लगाना है, और सर ये नहीं पता चल पाता कितने दिनों तक लगाना है सर? नहीं, देखो 1 टाइम डोज, देखो बीमारी का क्या होता है कि जैसे एनरोफ्लोक्सासिन है, फ्लॉक्सिडिन की बात करें तो ये लगभग LA कैटेगरी में है, तो 72 घंटे काम करता है, तो ये 1 टाइम डोज सफिशिएंट है। मतलब हमने कभी रिपीट नहीं किया है, हम रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अच्छा सर, शाम में हमें कौन कौन सी ऐसे इमरजेंसी दवाई रखनी पड़ेगी? जैसे मान लीजिए रात को गाय बीमार पड़ गई, तो हम लोग को तो डॉक्टर तो उतनी समय आ नहीं जाते हैं, देखो फार्म पे उसके लिए मैं एक विस्तृत, बहुत लोगों की डिमांड है कि कौन कौन सी दवाई रखनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, देखो इसका तो कोई गणित नहीं है, लेकिन हम अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको बता सकते हैं। हम यहाँ तक पहुंचे तो हमने किन किन दवाइयों का हमें इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दवाइयाँ तो कम से कम लाख साल्ट होंगे, तो हर तो रखा नहीं जा सकता। तो जो हमें दिक्कतें आई हैं, हमने उनके निवारण के लिए क्या क्या किया, उनकी एक मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा टॉपिक है, हर बीमारी के हिसाब से दवाई है ना। तो 10-15 हैं, तो उसमें मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, उसमें सब चीजें आपको रखनी है। और बीमारी से हमें फार्म को बचाना है। जैसे आप 25 लीटर तक काम करेंगे तो आपको सप्लीमेंट न्यूट्रिशन ऐसे देने की बीमारी की रोकथाम करनी है। जैसे हमने कर रखा है, हमने लगभग बीमारी को एक तरीके से कहे तो लगभग हमने खत्म कर दिया है। और इस बार हम थैलेरियोसिस की वैक्सीन करा रहे हैं, FMD की होगी, और आपका ब्रुसेला की हम कराएंगे, है ना। जो वैक्सीनेशन है देवा डेयरी फार्म वालों से। अच्छा हाँ सर, वैक्सीन से याद और आज ही हमारी वैक्सीनेशन आनी है, तो आज हम हो सकता है थैलेरिया की वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीनेशन करके बीमारी को रोकना, इलाज से पहले हमें चीजें खत्म करनी है। सर ये बताएं, वैक्सीन मान लीजिए छोटे किसान को जिनके पास 1-2 पशु हैं सर, उनको कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? देखो इंडिया में एक ही कंपनी है प्राइवेट में जो बना रही है, तो ऐसा कीजिए। इसीलिए हमने एक बहुत अच्छा काम किया, हम संगठन बना रहे हैं। संगठन बनाने का एकमात्र उद्देश्य कोई राजनीति या कुछ नहीं है। मतलब किसान, जैसे तुमने एक बात करी कि भाई 2 गाय के लिए वैक्सीन कौन दे देगा, है ना। सबके पास 2 ही गाय है जी किसान के पास। तो डेयरी फार्मर्स तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसान या जो करने की सोच रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत है। इसके लिए संगठन बनाया जाएगा। जैसे आपके जिले में है 20 किसान मिल गए, तो 20 किसान है, मान लिया उनके पास 200 पशु हैं, 10-10 मान लिया, 5 100 है, तो 100 के लिए क्या होगा कि कंपनी को बोल दिया जाएगा, जैसे हमारे यहाँ जो सप्लाई कर रहे हैं कि भाई 100 डोज उस जिले में पहुंचनी है, तो वो पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको बल्क में कस्टमर मिल रहा है एक बार, है ना। और आपकी डिमांड बढ़ेगी। वैसे हमारा संगठन कोशिश ये करेगा, जैसे हमारे पास वैक्सीन आ रही है, आपका जिला है, तो एक कोई प्राइवेट, इन फ्यूचर हमारा टारगेट ये है, जैसे 10 जिलों के लोग हमसे जुड़ गए तो हम एक वैन अपॉइंट करेंगे कि भाई उसमें सीमन रखा और उसमें कंटेनर में वो रखी, जो स्टोरेज कंडीशन दवाई की वो रखी, और यहाँ से निकले और 10 के 10 जिलों में जिला अध्यक्षों को हमने वो दवाई डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्योंकि ऐसे देखो जो कंपनी वाले होते हैं, बहुत ऑर्डर है, ऐसे नहीं होता, फिर कंपनी को डिमांड जाएगी हमारे संगठन के पास जी 10,000 पशु हैं, तो इनकी वैक्सीन तैयार करो। डिस्ट्रीब्यूशन के तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आजकल ट्रेन एक अच्छा माध्यम है, गाड़ी उठाई 20 जिलों में हम ही निकल गए या कोई भी निकल गया संगठन का आदमी, तो उसी हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाने हैं, क्योंकि 2 गाय के लिए आपको कोई वैक्सीन नहीं देगा, ना 10 के लिए दे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं है कि वैक्सीन है क्या। तो जब संगठन में जाए, देवा डेयरी फार्म वालों के पास जानकारी है, तो वो जानकारी को अपने विस्तारित करेंगे। और दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हम ऐसा बनाएंगे,
कि जो चीज जिसको चाहिए वो हर जिले में कम से कम एक जगह पहुंचे, एक डिस्ट्रीब्यूटर हर जिले में बनाया जाए, जिसके बाद वैक्सीन भी हो और दवाइयां भी अच्छे लेवल की हो, ताकि किसान परेशान हो और अच्छी चीजें मिले। तो इसके लिए हम संगठन बना रहे हैं। मेरा ये रिपीट ब्रीडिंग का सवाल है सर, कि जैसे हम लोगों तक किसान होते हैं जो पढ़ा मतलब जो जानते नहीं हैं, तो सर जब जैसे गाय या भैंस हीट पे आई तो वो तुरंत डॉक्टर बुला के इंसीमिनेशन करा देते हैं, तो सर हमें कितने घंटे बाद एआई कराना देखो चाहिए? इसका तो खैर गाय का अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी 8 से 10 घंटे बाद हमें यही कराना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट दिए तो आप 2 बार सीमन भी रखा सकते हैं। जैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्योंकि कुछ सीमन ऐसा नहीं है कि सीमन बहुत महंगे हैं। अगर आप एबीएस, मैं बात करता हूँ यहाँ छोटी सी बात बता दूं कि कॉस्ट मैटर नहीं करती, आप एक की जगह 2 सीमन रखवा सकते हैं। मान लिया एक 12 घंटे बाद रखा दो, एक 24 घंटे बाद रखवा दो, है ना। इस पे भी हम एक विस्तृत जानकारी लेके आएंगे पीडीएफ पे। पंजाब से हमारी एक टेक्निकल टीम डॉक्टर हायर करेगी, तो उसकी जानकारी भी हमसे बड़े स्तर की जानकारी हम अपने फार्मर्स को देने की कोशिश करेंगे संगठन के थ्रू, कि एक डॉक्टर को कंसल्टेंसी पे कर दी, उसने एक डिटेल वीडियो बना दी और वो हम ग्रुप पे डाल दी, और हमारे जितने भी फार्मर्स हैं 10,000 20,000 सोशल मीडिया पे, वो सब देख के उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसका भी देखो, हमें अभी 3 साल का तजुर्बा, बहुत हमने सीख लिया, हमारा फार्म चल रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड जो चीजें हैं वो हम पंजाब के टेक्निकल डॉक्टर से, देवा डेयरी फार्म वालों के थ्रू ही आपको बताएंगे। वो ऐसे लेकिन 12 और 24 घंटे 2 है, डबल एआई आप कर सकते हैं, ठीक है। और सर जो आप दवा डालते हैं आयुर्वेदी कंपनी जो गन से डालती हैं, देवा डेयरी फार्म से लेके आए थे आप जी, वो सर कितने लीटर की गाय से जरूरी है? वो मैं बताऊँ, ये देखो हम क्यों डाल रहे हैं। अभी हमें पंजाब के बहुत बड़े डेयरी फार्म पे गया था, वहां पे भी ये टैबलेट डाल रहे थे। कहने का मतलब क्या, क्यों डाली जाती है। अब मेरी ये गाय है, पंजाब से आया हुआ ईफर है, या वो हमारे दूध वाले मिल्किंग वाली बड़ी वाली गाय है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एग्जाम्पल के तौर पर होता क्या है। ये गाय है हमारी 5, अगर इन्होंने 2 दिन चारा ढंग से नहीं खाया, 30 लीटर दूध बना दिया ना, तो इनके अंदर डिफिशियंसी आ जाएगी। और डिफिशियंसी में क्या होता है, बड़ा पशु एक बार दिक्कत में आ गया तो फिर आ जाता है। तो वो टैबलेट इसलिए डाली जाती है कि मिनरल डिफिशियंसी में ना आए। टैबलेट अंदर पड़ी है तो बॉडी को जितनी जरूरत है वो लेती रहती है, तो पशु की सेहत खराब नहीं होती है। मान लो 2 दिन उसने नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया है, तो वो अंदर एक बफर पड़ी है कि जितनी जरूरत होगी शरीर को लेता रहेगा, शरीर को कमजोरी महसूस नहीं होने देगी, और आपको इलाज करने का टाइम मिल जाएगा। वरना बड़ी गाय ऐसा होता है कि अगर मान लिया बड़ी गाय दूध निकाल दिया, चारा एक दिन नहीं खाया, तो कमजोर हो जाती है और 2-3 दिन में उनको समस्या हो जाती है। तो ये इसीलिए डाले, हाई मिनरल्स की टैबलेट होती है। तो सर क्या छोटे किसान भी डाल सकते हैं? कोई भी डाल सकता है, किसी गन है। और कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? ये देखो, इसका भी एक मसला है। कहने का मतलब है, देखो 1-1 2-2 तो आप नहीं मंगा सकते, लेकिन जब फार्मर्स की कम्युनिटी होगी तो जिले में जैसे सीमन और वो रखे जाएंगे और आपका वैक्सीन रखी जाएगी, तो साथ में जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आदमी वही रखता रहेगा, और आप अपने वहीं से ले सकते हैं। वैसे तो पंजाब से आती हैं, है ना, आईएमबी कंपनी के बॉलर्स हैं ये, है ना। तो फिर कंपनी से ही बात की जाएगी कि हमारे भाई हमें संगठन को इतनी चाहिए, तो वो उत्पादन करेंगे और आपके यहाँ भिजवा दी जाएगी। इसका फायदा यही है कि अगर पशु जैसे खाना खाने के बाद, मतलब ब्याने के टाइम पे कुछ दिन पहले फीड छोड़ दी, चारा छोड़ दिया, ब्याने के बाद छोड़ दिया, तो वो जो दिक्कत आती है ना, उससे रोकथाम रखती है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी एनर्जी पड़ी है और वो वहां से लेती रहती है। टैबलेट का रोल है, ये हर कैटेगरी में आती है, बच्चों के लिए, हीफर्स के लिए, और आपका प्रेग्नेंट के लिए, ड्राई के लिए, और सॉरी उसके लिए प्रेग्नेंट करवाने के लिए, सब कैटेगरी की आती है। उसके लिए मैं डिटेल वीडियो बता दूंगा। जैसे सर जो बहुत छोटे किसान होते हैं जिनके पास 10 या 8 लीटर की गाय है, तो क्या सर वो भी ब्रीडिंग कर सकते हैं? देखो पंजाब में मैं आपको एक बताऊं कि उसमें टाइम लगता है, लेकिन आजकल टाइम लोग देना नहीं चाहते, इसलिए सबसे पहला पेशेंस अगर आप रखेंगे तो हम 15 से 20 लीटर की गाय है हमारे पास, हम उनसे ब्रीडिंग करें। सक्सेस सीमन हमने मंगवा लिए, हो सबसे जाती है, लेकिन बस ये है कि सुधार कितने दिनों में आना है। अब जैसे ये एवरेज गाय है तो इनपे सुधार पहली पीढ़ी में आ जाएगा। अगर आप साहिवाल से या जर्सी किसी भी क्रॉस से करेंगे तो सुधार कई पीढ़ी में आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एवरेज गाय ले लें जिनकी बेसिक क्वालिटी बढ़िया, और उनसे आप ब्रीडिंग करके पहली दूसरी पीढ़ी में बहुत अच्छी गाय ले सकते हैं। हो सबसे जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा सर, जैसे बहुत लोग कहते हैं गाय का भैंस का फार्म कंफ्यूज होता है, तो सर गाय में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सर? गाय का भैंस का ज्यादा दूध देती है, लंबे टाइम दूध देती है, ठीक है। तीसरी मैनेजमेंट बहुत आसान है, 100 गाय को हमारे डॉक्टर साहब ही अकेले देख लेंगे, ठीक है। और इसका भैंस 10 महीने में भी आती है, 9 महीने में आ लेती है। इसका बच्चा 12 महीने में तैयार प्रेग्नेंट हो जाता है, एवरेज 14 में 10-11 में ऐसे चलता है। भैंस का ज्यादा टाइम लेता है, और भैंस में आपको देखा खुला नहीं छोड़ सकते हैं, आपस में लड़ भी सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था चाहिए, है ना। और इनका दूध पीरियड बहुत लंबा, और भैंस का दूध पीरियड कंपेयर देन इनके बहुत कम होता है। और भैंस गाय आपको 45-50 लीटर दूध की भी आसानी से मिल जाएगी। हमारे यहाँ से 40-40 पे जाएगी, है ना। और भैंस तो मुझे लगता है 15 पे भी बहुत मतलब दिक्कत है, मिलती नहीं है, और मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है ना। तो ये इसलिए हम गाय की तरफ गए। अच्छा, तो जैसे मैं मिल्किंग मशीन देख पा रहा हूँ, तो सर जैसे मान लीजिए जो छोटा किसान है
उनके लिए सर मिल्किंग मशीन वो कौन सी ले, जैसे मेरा है तो मैं तो अभी ट्रॉली वाली ले रहा हूँ। देखो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से है ना, तो जो आपको अच्छा लगे जिससे आपका काम हो जाए वो ले ले। छोटी भी बढ़िया, वो कंपनी से बात करके रखना कि भाई गारंटी तुम्हारी है, दिक्कत ना है, और ट्रायल करके लेना है ना। तो हमने तो इसलिए लगाई, सिस्टमेटिक काम है कि मशीन वहाँ पे रखी और आराम से काम चल रहा है। तो अभी आप चाहे तो आप छोटे स्तर की भी ले सकते हैं, हाथ से भी दूध सकते हैं। अगर आपको मशीन ले तो आप छोटी वाली भी ले सकते हैं, वो आपको कंपनी अपने विश्वास पे लेनी, कंपनी पे ट्रस्ट करके आपको मशीन। अच्छा ये बताइए सर, मशीन से दूध निकालने के बाद थोड़ा भी दूध बच जाता है? ना 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 ना, मशीन का वैक्यूम बहुत हाई होता है। अगर आपने एक बार उसके अंदर अंगूठा डाल दिया ना मशीन के अंदर, चला के दिखाऊंगा आपको, तो आपको मशीन ऐसा लगेगा जैसे इसका खून खींच रही है, इतना जबरदस्त। अच्छा बहुत लोगों का मिथ, 500 400 500 के आसपास वैक्यूम चलता है खींचने का। बहुत लोगों का मिथ ये है सर कि आप मान लीजिए गांव स्तर में जाएंगे या कोई भी पूछेंगे कि मिल्किंग मशीन खून निकाल लेती है। पंजाब में जाइए, उनको ये ना, ये गलत जानकारी है, यही तो लोगों को जानकारी नहीं है, लोग परेशान है। मतलब कहते हैं ना, एक बात मैं गाँव के लिए बोलना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा तो कोई है ना डॉक्टर साहब, है ना, तो ये मतलब सब सुनकर है, देख कर कोई नहीं। हमारे यहाँ चल रही है देवा डेयरी फार्म पर, सो गाय पे चल रही है, और वहाँ पे आप किसी बड़े फार्म पे देख लिए, हम वहाँ रवि जी का फार्म है, चंडी डेयरी फार्म, वहाँ गए थे, वो सब मतलब हाथ से कोई दूध नहीं रहा, सब पार्लर चल रहे हैं, बड़ी चीज। हाँ, क्योंकि गलत है। चारा वगैरह सब डाल लेता है बस। देखो जिस चीज ने आदमी ने जो चीज देखी थी ना, वो उसकी कमी निकालता है। उनको जिसको हाथ से धोने की आदत है, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मशीन बिल्कुल सेफ है और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें एक दिन भी हाथ से गाय नहीं दी है। और सर जैसे हम लोगों को तो फीड असीस नहीं मिल पा रही है, तो सर देखो असीस क्या कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, असीस मतलब हमने बहुत कोशिश करी है, हमें सबसे अच्छी फीड अपने लिए वो लगी है, हम वही खिला रहे हैं। तो देखो हमने इतना पैसा लगा रखा, हम मेहनत कर रहे हैं और हमें आगे जाना है। मैं खुद 1 लाख रुपए के आसपास की नौकरी छोड़े बैठा हूँ, तो हम किसी के सगे नहीं है, हमें तो अच्छी चीज आनी चाहिए, जो अच्छी होगी। असीस से ऊपर अगर कोई ब्रांड आएगा तो मैं वो खिलाऊंगा, ऐसे थोड़ी असीस के साथ हमारा टाई अप थोड़ी है भाई। हमें अच्छी चीज तो सबसे अच्छा जो देगा हम वो खिलाएंगे, हमें अपने पशु को स्वस्थ रखना है, ठीक है। तो मतलब हम वर्तमान समय में सबसे अच्छी फीड असीस है ना, मैं खिला रहा हूँ। वरना तो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अननेसेसरी करते रहते हैं, यो बढ़िया यो बढ़िया, उनके खुद के फार्म है ही नहीं। सबसे ज्यादा गंद जो डाल रखा है सोशल मीडिया वालों ने डाल रखा है, जो फर्जी है, घर बैठे हैं वीडियो बना देते हैं, यो बढ़िया भाई यो बढ़िया, तो खिला के देखना, ये 2-2 लाख के 2.5 लाख रुपए की गाय खड़ी है, इनको हम खिला रहे हैं, तो प्रमोट करके कितना 2-4 हजार तो दे सकता है कोई भाई। जब ये खराब हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा। ये तो ये मतलब असीस वर्तमान समय में बहुत अच्छी फीड है। हमारे यहाँ श्री कोमल चौधरी जी है, वो इसको डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत अच्छे आदमी है, वो ज्ञान भी देते हैं। तो ये फीड तो ऐसा मैटर है, जो बढ़िया होगी वो खिलाएंगे, है ना। अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास भी एक एचएफ गाय है, तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया, तो मैंने पेट के लिए दवा मंगाई थी कि सर ये गीला गोबर करती है। तो यहाँ भी देख पा रहा हूँ सर, एचएफ गाय के सच में बहुत ही ऐसा है कि अगर आपकी डाइट बढ़िया तो गीला गोबर नहीं करेगी, और कोई समस्या वाली बात नहीं। ये सब मिथक है ना। कोई गिला, अगर मान लो किसी को होता है तो वो इंडाइजेशन की वजह से होता है, डिवर्मिंग की वजह से हो सकता है ना, और आंतों में अगर इन्फेक्शन तो उसका हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका सबका इलाज है। और यहाँ मतलब हम तो मतलब 1100 1200 गाय के फार्म पे गए, तो वहाँ को गोबर थोड़ी चेक कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो सब रूमन की चाल से अपने आप सेट हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो गलत जानकारी है। और सर मैंने अभी देखा था कि एक टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ वाईफाई लगाने आया था। अच्छा। तो सर उसने बता रहा था कि आप डेयरी देखा मेरी, तो उसने कहा अभी जियो वालों ने एक गौ समृद्धि करके बिल्ड लॉन्च की है सर। अच्छा, वो जो सब कुछ बता देती है, वो बहुत महंगी उनका पंजाब में है। वो हम तो जरूर कोशिश करेंगे अगले साल, और देवा डेयरी फार्म वालों को तो हम बोल रहे हैं कि तुम जल्दी लगाओ, क्योंकि वो हमारे जिले में सबसे बड़े, वो उनसे हमें सीखना है। तो मैं कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ एक ऐसी है, मैं बताऊँ आपको, सॉफ्टवेयर बेस है और बेल्ट आती है, वो सारा डाटा कंप्यूटर पे दिखा दी, रूमन की चाल कम हो रही है या हीट पे कब है, कब रेशियो आ रहा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बड़े फार्मर्स के लिए है। और क्योंकि 1-1.5 लाख का तो सॉफ्टवेयर ही है, फिर बेल्ट है, तो वो 10-20 जब जिस लोगों को सिस्टमेटिक फार्म लेके जाना है ना, तो उनके लिए है, वो बढ़िया चीज़ है, हम वो करेंगे ही करेंगे। मैंने पूछा था सर उससे कि ये तो बहुत कॉस्टली होगा, तो कहे नहीं, सब कंपेयर से ये इसकी बिल्ड एक 5000 की पड़ती है और एक कंट्रोलर 100 में काम करता है। तो आपका मतलब सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं सर, है ना। तो वो है, लेकिन वो अगला विषय है भी। लेकिन हम पंजाब में देखें, हम देवा डेयरी फार्म वालों को जरूर लगवाएंगे, जल्दी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे ही हमें सीखना है ना। उनके बाद फिर हम भी लेके आएंगे, और सक्सेसफुल जो हमारे चिकारा जी है, वो सब उसी वहीं पे जाना है, ठीक है, सभी को आगे बताओ। और सर जैसे कि ये देख पा रहे हैं सर, क्या हम लोग भी ऐसे ठंडी में खुला छोड़ सकते हैं सर कि गाय का? तो गाय की सेहत को, हाँ, बहुत बड़ा सवाल रहता है कि सर्दियां हो गई जी, ये कर लो वो कर लो, बहुत से लोग सलाह देंगे। तो देख लो, हमारा डेयरी फार्म है, पूरी रात ये खुला है, इधर से हमने केवल बंद कर रखा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इस वजह से ये सारी खुली है, पूरी रात खुली है। किसी भी गाय का रुआ खड़ा नहीं हो सकता है। आपको अगर अपने यहाँ देखना है तो खुला रखना। तो गाय का अगर पशु का सुबह रुआ खड़ा होगा ना, बाल खड़े होंगे, तो इसका मतलब ठंड महसूस कर रही है। तो अगर कोई गाय बीमार होती है तो वो ऐसा करती है, तो उसको हम एनर्जी दे देते हैं थोड़ी सी, और वो फिट हो जाती है। हमारी सारी गाय सही है, देख लो तुम्हारे सामने है। और इधर से कोई क्या डालते हैं एनर्जी के लिए?
अगर किसी को दिक्कत होती है तो उसको बस क्या करते हैं कि इम्यूनिटी का इंजेक्शन दे देते हैं, जैसे मतलब मल्टी मिनरल दे सकते हैं, स्टीम और वेट आपने बताया था एक मल्टी हाँ स्टीमेट दे सकते हैं, माइक्रो मिनरल इंजेक्शन है वो नहीं, उसके अलावा है फास्फोरस वगैरह के इंजेक्शन देते हैं, हम तो टोनोफॉस्फोन दे देते हैं, उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा कि ऐसा रहता है। तो सर क्या हम लोग भी ऐसा छोड़ सकते हैं? देखो ये गाय के ऊपर निर्भर, तुम छोड़ने वाले कोई नहीं हो। अगर गाय की तबीयत खराब होगी तो आपको बंद रखनी पड़ेगी। गाय स्वस्थ है तो अगर मान ली इन्हें भी दिक्कत होनी शुरू हो जाए, कोई घरेलू गाय हो, तो हमें बांध के रखनी पड़ेगी, क्योंकि गाय की सेहत से कोई समझौता नहीं है। मसला यह है कि गाय स्वस्थ रहनी चाहिए, डेयरी फार्म पे दिक्कत ना आए। वो जैसे मर्जी तुम करो, काम क्या है, डेयरी फार्म चलाने का मकसद है, वो जैसे मर्जी चल जाए, तुम सोते रहो तो चल जाए, चलना चाहिए। चाहे तुम सो गाओ नहाओ कुछ भी करो, जैसे मर्जी करते रहो, फाइनल क्या है, डेयरी फार्म चला रहा है बस। बाकी करने का तरीका आपका अपना हो सकता है, डेयरी फार्म चलाना ही मेन टारगेट है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ ठीक है जी। और अभी आपकी दो जो रिक्वेस्ट थी, दो गाय की, वो आप 3 महीने से लगे हुए थे। नहीं हमें मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है। देखो जी, हम किसी को गाय लेके देते नहीं। क्यों? क्या रहता है कि आदमी को गाय दे दी, उसको पालनी नहीं आएगी, वो फीड देगा नहीं और सप्लीमेंट नहीं देगा, खर्चा नहीं करेगा, गाय दिक्कत है तो बाद में बोलते कि वहाँ से गाय लाए थे जी और उन्होंने हमें गलत गाय दे दी, है ना। तो इसलिए हम ये काम करते हैं। लेकिन तुम 8 महीने से जुड़े हो, तुमने अपना, इन्होंने अपना लोन भी करवा लिया है, 1.5 महीने से होल्ड पे है, तो इस वजह से इनको गाय थोड़ा सा लेके देनी पड़ रही है। इसलिए क्योंकि इन्होंने हमारे भरोसे पर करा ली, उन्होंने पेमेंट भी हमें पहले ही डाल दी। इस वजह से मतलब हमें अपने लिए नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमने अपने लिए 2 गाय ढूंढी थी एयरशायर कैटेगरी की, वो गाय इन्हें देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यार इनको ज़्यादा जरूरत है, इन्होंने लोन भी ले लिया है और ये संपर्क में है और अच्छे अभी नई उम्र में है, तो इनको अपना काम आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने तो सर ये सोच लिया था कि डेयरी फार्म में भेजूंगा। फिर मैं एक दिन स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि वो 3 लाख से डेयरी कैसे शुरू करें। तो फिर मैंने सर 2 दिन मुझे लगे वीडियो खोजने में, हिस्ट्री जा जाके फिर मुझे मिली सर। फिर मैं कुछ दिन आपसे बात किया तो सर मेरी सब गाय प्रेग्नेंट हो गई, फिर रिपीटेड हो गई थी सर। फिर धीरे धीरे सब सलाह लेता गया सर। फिर से हिम्मत आई कि डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। तो फिर सर आपके मैंने तो कई बार बोला कि आप अपने बिहार पास में वहाँ से ले लो, है ना, मतलब, लेकिन बस ये लगे रहे तो लगभग 8 महीने के बाद अब ये पहुंचे हैं 700 किलो। पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना विश्वास करा इन्होंने हमारे यहाँ तक आएंगे ना। तो हम चाहते हैं कि डेयरी फार्मर सफल हो, बाकी हमारा और कोई टारगेट नहीं है। हमारी डेयरी चलेगी, किसान बहुत परेशान है और किसान के लिए आय का धंधा ये बन जाएगा।